सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार अंसार अब्बासी ने कहा है कि सबको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून के लिए आइंदा इंतखाबात में जीतने का रास्ता हमवार किया जा रहा है। अगरचे नून लीगी ये बयानिया बना रहे हैं कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, लेकिन इंतखाबात का नतीजा वही हुआ जो इस वक्त बहुत सौ को नजर आ रहा है। तो मेरी जाती राय में वजीर आजम शहबाज शरीफ बन सकते हैं और इस फैसले का ऐलान नवाज शरीफ खुद कर सकते हैं। अपने एक कॉलम में अंसार अब्बासी का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी हो गई, उनका जलसा भी कामयाब रहा। जलसे में उन्होंने जो तकरीर की वो भी इस माहौल के मुताबिक थी जिसमें उनकी वापसी मुमकिन हुई। 4 साल कबल जब नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए तो उस वक्त उनके और उनकी सियासी जमात के लिए हालात बहुत खराब थे। अब जब 4 साल के बाद वापसी हुई तो उनके लिए सब कुछ बदल गया। वो अब भी सजा याफ्ता हैं, लेकिन उनका इस्तकबाल एक उम्मीद के तौर पर किया गया। उनको अदलिया, हुकूमत और रियासत की तरफ से वेलकम किए जाने का तासुर ना छुपा हुआ था और ना ही उसे छुपाने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ मुस्तकबिल के हुक्मरान के तौर पर वापस लौटे। वो जब गए तो उस वक्त वो एक सजा याफ्ता मुजरिम थे, जब वापस आए तो भी सजा याफ्ता मुजरिम हैं। लेकिन उनको जिस अंदाज में खुशामदीद कहा गया और जो इस्तकबाल किया गया वो यकीनन एक लाडले वाला था। ये किसकी जीत है और किसकी हार, इस बारे में हर एक की अपनी राय हो सकती है। अंसार अब्बासी कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी, उनका खिताब और मुस्तकबिल का एजेंडा सब कुछ उस माहौल के मुताबिक है जो तहरीक इंसाफ के 9 मई के हमलों का नतीजा है और जिसकी बुनियाद मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौरान रख दी गई थी। यानी एक ऐसा माहौल जिसमें नून लीग को आइंदा इलेक्शन के लिए सपोर्ट दी जाए। इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बने उसकी सारी तवज्जो मईशत की जंगी बुनियादों पर तरक्की, सरमायाकारी के फरोग, महंगाई पर काबू पाने, टैक्स इस्लाहात, स्मगलिंग और डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन वगैरह जैसे इकदाम पर हों। मईशत की बेहतरी के लिए इस कौमी एजेंडे की सोच में मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का कलीदी किरदार है। बहैसियत वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस एजेंडे को अपनी हुकूमत में भरपूर सपोर्ट किया, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट कौंसल SIFC का क़याम एक अहम तरीन फैसला था। यानी मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए सिविल हुकूमत और फौज का मिलकर काम करने का फैसला शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर का था। और इस एजेंडे के हुसूल के लिए इस वक्त भी बहुत काम हो रहा है जिसकी निगरानी इदारे खुद कर रहे हैं। इस एजेंडे के हुसूल के लिए मुल्क न सियासी लड़ाइयों का और न ही इदारों के दरमियान तसादुम का मजीद मुतहम्मिल हो सकता है, जिसके लिए जरूरी है कि आइंदा आने वाली हुकूमत और हुक्मरान किसी इंतकाम, किसी सियासी खींचातानी, किसी गालम गलोच और गैर जरूरी तनाज़ात पर पड़े बगैर सारी तवज्जो मईशत को दुरुस्त करने, बुनियादी खराबियों को दूर करने और इस्लाहात पर मरकूज करें। अंसार अब्बासी के मुताबिक मियां नवाज शरीफ की तकरीर इसी एजेंडे के मुताबिक थी। उनके बयानिए में इंतकाम के लिए कोई जगह नहीं और उन्होंने वाज़ेह किया कि वो सबको बशमूल इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। जिस सोच की बुनियाद शहबाज हुकूमत के दौरान रखी गई थी उसी सोच के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी हुई और उसी सोच का इजहार मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में किया। सियासतदान, मीडिया सबको मालूम है कि नून लीग के लिए आइंदा इंतखाबात में जीतने का रास्ता हमवार किया जा रहा है। इंतखाबात के बाद वजीर आजम कौन बनेगा इस बारे में अभी कुछ वाज़ेह नहीं। अगरचे नून लीगी ये नारा, ये बयानियां बना रहे हैं कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, लेकिन अगर इंतखाबात का नतीजा वही हुआ जो इस वक्त बहुत सौ को नजर आ रहा है तो मेरी जाती राय में वजीर आजम शहबाज शरीफ बन सकते हैं और इस फैसले का ऐलान नवाज शरीफ खुद कर सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।